वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लेके आए हैं मैट्रिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? अगर कोई ए मैट्रिक्स इस तरह से है जिसमें ये हमारी साइड क्या होती है, रो होती है हमारी साइड, और ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स। तो बच्चों द एबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। तो इसको हम रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं? इस तरह से बच्चों, ये ए आई जे एम क्रॉस एन। जो एम क्रॉस एन होता है वो हमारा ऑर्डर होता है। एम होती है हमारी रो और एन होती है हमारे कॉलम्स। बच्चों समझ में आया कि नहीं? एम क्या होते हैं, हमारी रो, और एन होता है कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो बच्चों A1, A11, A12 ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स में। जैसे ये रहे A11, A12 अप टू A1n तक, ऐसे ही ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? किसी भी कोई मैट्रिक्स है अगर हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे अभी मैंने बोला कि जो m क्रॉस n है यही तो हमारा क्या है, ऑर्डर। जो m क्रॉस n है वो हमारा क्या है, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का। m क्या है, रो, और n क्या है, कॉलम। तो अब किसी मैट्रिक्स को अगर हमें शो कराना है तो हम उसके एलिमेंट लिख के, जैसे ये है 1 2 3, ये हमारे क्या हो गए, कॉलम। ये इस तरह से क्या हो गया, हमारे कॉलम, और इस तरह से क्या हो गई, हमारी रो। तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो कितनी है 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? इसका हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है तुम्हें 1 2 5 6, ये दे रखी है तुम्हें। अब तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x2 की कोई मैट्रिक्स है। और इस 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। समझ में आया क्या बच्चों? अब उसके बाद है कुछ टाइप्स हैं हमारे, कि टाइप्स है हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें आई जे क्या है, हमारे एलिमेंट हो गया, मतलब नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू n तक। ऐसी जे की वैल्यू होती है। तो जो m क्रॉस n है वो क्या हो गया, हमारे ऑर्डर हो गया। तो m की वैल्यू 1 रखनी है हमें। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर कोई हमें ए मैट्रिक्स लिखनी है रो वाली, तो ये हो सकती है कि नहीं? ये होगी हमारी रो मैट्रिक्स। मतलब रो तो कितनी है 1, और कॉलम कितने 1 2 3, ये हो गए हमारे कॉलम। ऐसी कोई दूसरी मैट्रिक्स हो सकती है 2 5 9, ये भी क्या है, हमारी रो मैट्रिक्स। अब उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है कि इसमें भी क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो इस तरह से लिखेंगे कि नहीं हम बच्चों, 1 6 और 5, ये ऐसे क्या होते हैं, हमारे कॉलम होते हैं। इस तरह से क्या होती है, हमारी रो। अभी हमने बताया था। तो इसमें रो कितनी है 3, और कॉलम कितने हैं 1। तो इसको 3 क्रॉस 1 या 3/1 किसी भी हमें ऑर्डर लिखना है किसी मैट्रिक्स का हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे देखिए, आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसके कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो वो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ये हम 0 0 0 0, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, हमारी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं बच्चों? कौन सी मैट्रिक्स होगी, जीरो और नल मैट्रिक्स। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होता है कि
इस तरह से अगर कोई हमारी मैट्रिक्स है तो जो m और n की वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। बस समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जो सिंगलटन मैट्रिक्स मतलब सिंगल मैट्रिक्स क्या होगी? जैसे A कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैं 3 लिख दूं, ये भी क्या है हमारी मैट्रिक्स, या मैं 5 लिख दूं, ये भी क्या है सिंगलटन मैट्रिक्स। 10 लिख लूं मैं, ये सब क्या है हमारी सिंगलटन मैट्रिक्स। कौन सी है बच्चों? सिंगलटन मैट्रिक्स। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, जो m क्रॉस n क्या हो गया, किसी मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, m से ज्यादा होगी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे ही वर्टिकल मैट्रिक्स होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई ये, जिसमें जो हमारी रो है, रो ज्यादा होनी चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए, कम। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे कॉलम ज्यादा होनी चाहिए और रो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो इसी तरह हम सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के पढ़ेंगे इसी में, वीडियो में। तो अगला क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, अगर कोई ए मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। जितनी रो उतने ही कॉलम। अगर रो 2 है तो कॉलम भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जब ही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है। तो बच्चों देखो, जैसे ये A बराबर 1 5 3 6 ये, तो इसमें रो और कॉलम कितने, रो कितनी है 1 2 और कॉलम कितने 1 2, तो इसमें 2/2। ये क्या होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी 3 वाली मैट्रिक्स हो सकती है। ये क्या है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब क्या है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों देखो, इसमें के 1 2 3 कॉलम हो गए और 1 2 3, ये 3 क्या हो गई रो, तो इसका 3 रो 3 कॉलम, इसलिए इसको 3/3 कर दिया हमने। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया कि नहीं बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। अब कुछ हम पर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस मैट्रिक्स। अगर हमें ट्रेस मैट्रिक्स निकालनी है तो ट्रेस मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल का सम कर दो। तो सबसे पहले तो डायगोनल क्या होता है ये देखिए, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2/2 की, ये कोई मैट्रिक्स है 2/2 की, तो ये क्या होते हैं हमारे डायगोनल होते हैं। जैसे 3/3 की मैट्रिक्स है, ये क्या होते हैं हमारे डायगोनल होते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अगर समझ में आया तो वीडियो को देखते रहो और कमेंट में अपने आंसर लिखते रहो। अगर समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो। अब बच्चों ये देखिए, अगला क्या है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, 0 होंगे। जैसे Aij, ये क्या है हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें जो एलिमेंट है Aij बराबर 0 कब होंगे, जब I इज नॉट इक्वल टू j। समझ में आया कि नहीं बच्चों? Aij कब 0 होगा, जब I इक्वल नहीं होना चाहिए j के। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गए, देखो बच्चों ये कोई मैट्रिक्स है A बराबर 2 0 0 0 3 0 0 0 4 3/3 है, इसका ये ऑर्डर हो गया 3/3। समझ में आया कि नहीं? अब इसके जितने जो डायगोनल है हमारे डायगोनल, ये क्या है, यही तो हमारे डायगोनल।
तो ये जो हमारे डायगोनल हैं ये कौन से हो गए, 2, 3 और 4। क्या हो गए, 2, 3 और 4। और उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स इन द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो जो ये एलिमेंट हमारा ए आई जे बराबर, एक तो 0 होनी चाहिए वैल्यू, एक के वैल्यू होनी चाहिए। 0 कब वैल्यू होगी, जब आई जे के बराबर नहीं होगा, और के कब होगा, जब आई बराबर जे होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये कौन सा एलिमेंट A11, ये कौन सा हो गया A12, ये कौन सा हो गया A13। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आई बराबर जे दे रखा है, उसी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे के। तो अब आई बराबर जे दे रखा है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट क्या है, ये कौन से A11, A22 और A33, ये क्या है हमारे डायगोनल हो गए। अब स्केलर मैट्रिक्स में ये समझ में आया कि नहीं, तो स्केलर मैट्रिक्स में ये -3 मतलब ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन इसका ही ऑर्डर है, तो कौन सी है, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स को हम लिखेंगे कैसे, तो हमें क्या करना है, डायगोनल में हमें 1 1 1 लिखना है। अगर हम डायगोनल में 1 1 लिख देंगे तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, यूनिट मैट्रिक्स। जितने भी एलिमेंट होंगे आई और जे की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये क्या है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। 2x2 की भी यूनिट मैट्रिक्स होती है, 0 1, ये 2x2 की है, ये 3x3 का ऑर्डर दे रखा है। तो जितने भी यूनिट मैट्रिक्स हैं वो क्या हमारी स्केलर मैट्रिक्स हैं। कौन सी हैं, स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब उसके बाद आता है बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसके दो पार्ट है, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जितने भी इसके एलिमेंट होंगे ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0, आई जे बराबर 0 व्हेन आई ग्रेटर देन जे। तो बच्चों जो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी वो कौन सी वाली होगी, ये वाली। ये सब क्या है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट क्या है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ के ऊपर वाले 0 कर दो। तो ये क्या है 0 0 रखे हैं कि नहीं, तो ये हमारी क्या हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब जो हमारी डिटरमिनेंट दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है सॉरी, जिसका डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स होगी कि नहीं। अगर डिटरमिनेंट ए आ रहा है 0 तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स। और वहीं अगर उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आए, तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चों देखो आगे फॉर। अब बच्चों इसको देखो, जो हमारी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए क्या होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है 2x2 और या 3x3, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वो हमारी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, अब जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज करके देखो। अगर ट्रांसपोज करके ए के बराबर आ रही है तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई कि नहीं। जैसे ए बराबर 0 -2 2 -2 और 0,
ये हमारी ए है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो 0 -2 और -2, 0 आया कि नहीं बच्चों समझ में है? तो ये कौन सी होगी हमारी ए बराबर ए डैश। किसके बराबर होगी? दोनों एक दूसरे के बराबर होगी, तो इसलिए कौन सी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया कि नहीं बच्चों समझ में? कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है? ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो ए हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव के लिए हम क्या करते हैं? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, अगर बराबर आ गई तो 0, अदरवाइज नहीं 0 है। तो जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ए ट्रांसपोज बराबर -a, तो इसके बराबर होगा। जैसे ये एग्जांपल लिखा है 0 2 -2, 0, तो हम क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकाल के क्या आएगा इसका? 0 -2 0 2 0, ये आ गया कि नहीं? अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये किसके बराबर आ गया? ए के। इसलिए किसके बराबर आ गया? ए डैश बराबर किसके आ गया? -a के। तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसके कुछ पॉइंट हैं। अगर ए मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। और अगर किसी मैट्रिक्स को हम घटा रहे हैं, जैसे इस प्रॉपर्टी में देखो पॉइंट में a माइनस ए डैश, तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर a बराबर 1/2 है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमने यही किया है। तो इसकी जगह पे हमने b लिख दिया है, इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने? b, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने? c। तो b प्लस c हो गया कि नहीं? 1/2 ब्रैकेट में b प्लस c। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी a एंड b एक क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक, तो जो ए बी होगा वो भी क्या होगा? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।